छोटे से डाली में किस प्रकार इसमें फ्रूटिंग आई हुई है। ये भारत की बहुत ही मशहूर वैरायटी का जामुन है। आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं जामुन की साइज किस प्रकार से है। काली काली संख्याओं में बहुत सारे नजर आ रहे होंगे फ्रूट। आप गूगल पे सर्च करके भी देखेंगे तो ये जामुन बहुत ही डार्क कलर में होता है। लगभग 7 से 8 वैरायटी का जो जामुन आता है उसमें से ये। नमस्ते प्रणाम, स्वागत करता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको अमरूद की वैरायटी दिखाई, जो उत्तर प्रदेश का अमरूद था वो वैरायटी का अमरूद दिखाया। आज मैं लेके आया जामुन की वैरायटी। जामुन में ऐसी वैसी वैरायटी नहीं, मैंने आपको बहुत सारी जामुन की वैरायटी दिखाई, लेकिन आज की जो वैरायटी पूरी अलग है, क्योंकि ये जामुन भारत की बहुत ही मशहूर वैरायटी का जामुन होता है। और अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं किस प्रकार ये जामुन की डाली में, एक छोटे से डाली में किस प्रकार इसमें फ्रूटिंग आई हुई है। ये भारत की बहुत ही मशहूर वैरायटी का जामुन है। आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं जामुन की साइज किस प्रकार से है और फ्रूटिंग कितनी लाजवाब आती है। अब पीछे की ओर पौधा देखेंगे तो पौधे में फ्रूटिंग देखिए कितनी संख्या में आई हुई है। अभी जो जामुन की जो समय है, हार्वेस्टिंग की समय है, क्योंकि जो अब जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी उसे वैसे फ्रूटिंग बड़ी होती जाएगी। तो जामुन की ऐसी वैरायटी लगाइए जिसमें आपको फ्रूटिंग अच्छी खासी देखने को मिले, और खाने के पर्पज से तो ऐसी वैरायटी लगाइए जो आपको इस प्रकार की फ्रूटिंग दे और स्वादिष्ट काफी हो। आप छोटे से डाली में देख सकते हैं कितनी संख्या में फ्रूटिंग आई है। आप उधर की, और मैं एक और डाली दिखाता हूँ जो टूट के गिर गया है, क्योंकि जो जामुन की डालियां होती है थोड़ी कमजोर होती हैं, इस कारण से गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। और ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको काली काली संख्याओं में बहुत सारे नजर आ रहे होंगे फ्रूट। और प्लांट बहुत बड़ा है, प्लांट की एज भी अच्छी खासी हो रही है, तो फ्रूटिंग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। बाकी फ्रूट आप नीचे की ओर भी देखेंगे तो काफी संख्या में फ्रूट गिरी हुई है, जो देख सकते हैं आपको छोटे छोटे बड़े बड़े संख्याओं में फ्रूट गिरे हुए देखने को मिल रहे होंगे। और ऐसे भी गिरता रहता है कि जामुन की बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। आप ऊपर की ओर भी देखेंगे तो बहुत बेस्ट फ्रूटिंग नजर आ रही होगी देखने में, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। ये जो जामुन है इसे नरेंद्र स्टिक्स वैरायटी के नाम से जाना जाता है। आप गूगल पे सर्च करके भी देखेंगे तो ये जामुन बहुत ही डार्क कलर में होता है, डार्क ब्लैक कलर में, जैसे डार्क ब्लू कलर में कह सकते हैं। और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होता है। मीठे के पर्पज से चलेंगे तो ये जामुन पूरा यूनिक बनाता है और स्वादिष्ट काफी होता है। खास बात इस जामुन की है कि खाने के पर्पज से अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। मैं नजदीक से एक जामुन की वैरायटी दिखाता हूँ, जामुन दिखाता हूँ किस प्रकार पौधे में फले हुए हैं। ये जामुन जो होता है अंडेकार में फलता है। नरेंद्र स्टिक्स की जो जामुन की वैरायटी होती है अंडेकार में फलने वाला जामुन है। दोस्तों आपने ये जो जामुन देखा बहुत ही अलग बनाता है जामुन को। जामुन एक ऐसा फल होता है जो भारत में बहुत सारी जामुन की खेती होती है। जैसे गोमा प्रियंका को ले लें, राजा जामुन को ले लें। एक भारत में एक जामुन की उत्पत्ति हुई है, सीडलेस जामुन होती है, मैं अलग से वीडियो उसका ला दूंगा। और एक जामुन होती है कठ जामुन की होती है। तो लगभग 7 से 8 वैरायटी का जो जामुन आता है उसमें से ये नरेंद्र स्टिक्स की जामुन की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। गोमा प्रियंका और राजा जामुन, इसके बाद नरेंद्र स्टिक्स बहुत ही बेस्ट वैरायटी होती है, कि खाने में काफी अच्छा होता है। एक आती है कट जामुन जो छोटे छोटे आकार में होती है, थोड़ा आपको खट्टा मीठा लगेगा खाने में, लेकिन मिठास में चलेंगे तो बहुत ही बेस्ट होता है, यूनिक बनाता है इस जामुन को। जैसा आपने फ्रूटिंग देखा बहुत ही लाजवाब होती है। अगर आप कोई भी जामुन की वैरायटी लगाते हैं तो अच्छी जामुन का चयन करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप फार्मिंग करने के पर्पज से खरीदें या किसी और पर्पज से खरीदें, या फार्मिंग करने के पर्पज से लगाएं या खाने के पर्पज से लगाएं, तो ये जामुन की वैरायटी बहुत ही लाजवाब है। नीचे की भी और आपने देखा जामुन किस तरह फला हुआ है, किस तरह गिरा हुआ है, और ऊपर की ओर भी देखेंगे तो काफी संख्या में जामुन आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये जो आपने जामुन देखा बहुत ही बिग प्लांट है, बहुत ही बड़ा प्लांट है। जो आप प्लांट की साइज देख सकते हैं, कितने ब्रांचेस निकले हुए हैं पहले ये देखिए। ब्रांचों की संख्या देख सकते हैं कितनी संख्या में निकले हुए हैं। और आंधी तूफान के कारण बहुत सारा ब्रांच गिरा भी है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रूटिंग लाजवाब है। इस प्रकार के बहुत सारे पौधे होते हैं जो जामुन की अच्छी मानी जाती है। इधर की ओर भी देखेंगे तो जामुन आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा होगा। जामुन की पूरी यूनिक वैरायटी है जो जामुन को बहुत ही अलग बनाता है। दोस्तों इधर की ओर भी देखेंगे तो काफी संख्या में जामुन आपको देखने को मिल रहा होगा, जो बहुत ही यूनिक बनाता है, बहुत ही बेहतर बनाता है। जामुन के ऐसे वैरायटी का चयन करें इस प्रकार आपको प्लांट में फ्रूटिंग देखने को मिले और खाने में काफी अच्छा हो। जामुन एक ऐसा फल होता है जो स्वास्थ्य के लिए जामुन बहुत ही फायदेमंद है। चाहे आपको शुगर से प्रॉब्लम है, चाहे आपको पेट की समस्या है, चाहे आपको स्किन प्रॉब्लम है, तो जामुन सभी जगह बेहतर बनाता है। आप कोई भी जामुन की वैरायटी लगाते हैं उसमें से ये जामुन नरेंद्र स्टिक्स की जो जामुन की वैरायटी होती है अलग होती है। मैं आपको प्लांट इसलिए दिखाता हूँ, फ्रूटिंग इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप सही से वैरायटी का चयन कर पाए। मैं आपको वैरायटी का नाम बताता हूँ, उससे रिलेटेड चीजें बताता हूँ, और ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसमें आपको फ्रूटिंग अच्छी खासी देखने को मिले और हर साल फ्रूटिंग देखने को मिले। जामुन जैसा बताया स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं सुबह से जामुन खा रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं है कि मैं मॉर्निंग से जामुन नहीं खा रहा हूँ। जामुन आपने जो देखा ये ना, मैं सुबह से खा रहा हूँ। मैं गोमा प्रियंका की वैरायटी खाया, राजा जामुन की भी वैरायटी खाया, और ये जो वैरायटी देख रहे हैं नरेंद्र स्टिक्स की वैरायटी, मैं नरेंद्र स्टिक्स की भी वैरायटी खाया। तो तीनों वैरायटी अलग अलग होती है, तीनों की स्वाद, तीनों का स्वाद
अलग अलग होता है। तो ऐसी जामुन की वैरायटी का चयन करें जिसमें आपको स्वादिष्ट मिले। मैंने सभी जामुन की वैरायटी बताई, चाहे गोमा प्रियंका हो, चाहे राजा जामुन हो, चाहे कठ जामुन हो, चाहे वो नरेंद्र सिक्स जामुन हो, तो ये जामुन लगाइए, बहुत ही बेहतर बनाता है। अब लगाने की विधि की बात करते हैं कि जामुन को कैसे लगाया जाता है, जामुन के पौधे को कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, जामुन लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पौधे का चयन अच्छा करना। वैरायटी का चयन अच्छा कीजिए तो आपको फ्रूटिंग हर साल देखने को मिलेगी। खास बात इस जामुन की होती है कि 2 से 3 साल के बाद आप फ्रूटिंग रख सकते हैं पौधे में। और जब पौधे को लगाएं तो हमेशा याद रखें, पौधे की जो हाइट होनी चाहिए 1.5 से 2 फुट 2.5 फुट की होनी चाहिए। इससे पौधा आपका अच्छा ग्रोथ करेगा। और जमीन में लगाने से पहले अगर 1.5 से 2 फुट की हाइट है तो जमीन की जो खुदाई करनी है, अगर आपका पौधा 1.5 से 2 फुट 2.5 फुट की है तो लगभग आपको 10 इंच 12 इंच तक की खुदाई करनी है। 1.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट की हाइट है तो, नहीं तो आपको 7 इंच 8 इंच तक हाइट करनी है। जो आपका वो मिट्टी निकलेगा, लगभग 50% मिट्टी को रखना है, 50% वर्मी कंपोस्ट को रखना है। दोनों को मिला के पौधे को लगाइए। पौधे को इस तरह का मतलब लगाइए जो अंदर का एयर हो बाहर की ओर आ जाए। आप देख सकते हैं इसके लिप्स किस तरह के होते हैं। नरेंद्र सिक्स की जो वैरायटी होती है उस जामुन के जो लिप्स होते हैं किस तरह के होते हैं, ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो प्लांट लगाना है वो बेहतर प्लांट लगाइए, तभी आपको इसी प्रकार फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। बड़े बड़े साइज का अगर फ्रूट प्लांट जामुन में लगाना चाहते हैं तो वो गोमा प्रियंका की वैरायटी लगाइए, जो भारत की सबसे मशहूर वैरायटी है, जिसकी खेती भारत में सबसे ज्यादा होती है। और ये जो जामुन की खेती है भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है, असम में होती है, गुजरात में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। तो तमाम जगहों पे ये जामुन की खेती बहुत ही जबरदस्त होती है। तो हमेशा कहता हूँ कि अगर जामुन लगा रहे हैं तो वैरायटी ऐसा लगाएं जो आप खा सकें। ऐसा नहीं लगा लें कि आपका पौधे में आए तो बेकार लगे खाने को। वैरायटी का चयन ऐसा करें जो फ्रूटिंग आपको अच्छा खासा देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं ये जो जामुन होता है कब तक एक पौधे में से कितनी फ्रूटिंग ले सकते हैं। जैसा आपने ये पौधा देखा, बहुत ही बिग प्लांट है, लगभग इसमें से 200-250 किलो तक जामुन निकल सकता है। डिपेंड करता है कि आप पौधे पर देखभाल कैसा कर रहे हैं, उसी प्रकार इसमें फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। मैं वैरायटी का नाम आपको बेहतर बताता हूँ, प्लांट के बारे में बताता हूँ, फ्रूट लगाने के बारे में बताता हूँ, बस लगाने की विधि मैं बता दी हूँ। लेकिन कुछ पौधे मैं जमीन में लगा के आपको दिखाऊंगा किस प्रकार पौधे को लगा के आप अच्छे खासे फ्रूटिंग ले सकते हैं। लगाने की विधि भी मालूम होनी चाहिए, तभी आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। चाहे गमले में लगाएं चाहे वो जमीन में लगाएं, गमले में भी बहुत सारी जो वैरायटी लगती है बहुत ही बेहतर बनाता है। दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट वैरायटी का जामुन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बेस्ट वैरायटी का जामुन है। तो इस बेस्ट इसलिए बनाता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होता है। खूबसूरती देख सकते हैं पकने के बाद, ये हाफ पका हुआ है, पूरा पकेगा तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। कुछ प्लांट आप ऊपर में देख सकते हैं फ्रूट किस प्रकार से ब्लैक होता है। एक है मेरे पास, ये देखिए किस प्रकार ये ब्लैक बनाता है। बहुत बड़ा साइज नहीं होता है, मीडियम साइज में होता है, जो गोलेकार अंडेकार में होता है। तो ये जामुन की नरेंद्र सिक्स जामुन की अच्छी वैरायटी है, जो आप लगाइए, बहुत ही बेहतर फ्रूटिंग है, बहुत ही लाजवाब फ्रूटिंग है और इसका आनंद ले सकते हैं। ऊपर की ओर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए किस प्रकार इधर की ओर पूरा फ्रूट ही फ्रूट भरा हुआ है और काफी संख्याओं में फ्रूट भरा हुआ है, कच्चे में है, पक रही है, तो आपको बहुत सारा नजर आ रहा हो। पौधा बहुत बड़ा इसलिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको और आनंद मिल सके इस पौधे का, फ्रूट का। जैसे जैसे फ्रूटिंग और बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको और कुछ प्लांट बेहतर लाऊंगा। और ये जो वैरायटी मैंने बताया नरेंद्र सिक्स की, बहुत ही लाजवाब है। जामुन एक ऐसा फल होता है, सभी लोग जानते हैं कि हमारे पेट के लिए, बहुत पेट से समस्याओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जामुन जरूर खाइए, सीजन पे तो हर फल का, हर फ्रूट का सेवन करना चाहिए, जिससे आप अच्छी खासी सेवन कर सकते हैं। तो ऐसी वैरायटी का चयन कीजिए जिसमें आपको फ्रूटिंग अच्छा देखने को मिले। अगर आपको हमसे कोई प्लांट चाहिए तो आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, ऑफलाइन हमारी नर्सरी में आके लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।